हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है कि रशिया की जो गैस पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम वो ब्लास्ट हो चुकी है। इससे पूरे यूरोप में बहुत बड़ा संकट फैल चुका है एनर्जी का। इसमें जो जर्मन की सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में जो एनर्जी सप्लाई है वो इस गैस पाइपलाइन की वजह से थी। इससे क्या होगा, पूरे यूरोप में एनर्जी का संकट पैदा हो जाएगा। ये गैस पाइपलाइन इतनी बड़ी थी कि इसको बनाने में कम से कम 10 बिलियन का खर्च हुआ था और ये गैस पाइपलाइन रशिया से होके जर्मन तक जाती थी और जर्मन से ये पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। लेकिन इस गैस पाइपलाइन के ब्लास्ट होने की वजह से पूरे यूरोप में एनर्जी का संकट आ चुका है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जो इस गैस लाइन के ब्लास्ट होने की वजह से बहुत खुश हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पोलैंड के जो एमपी हैं उन्होंने यूएसए को थैंक यू बोला है, क्योंकि यूएसए ने ही इस गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट करवाया है। लेकिन पोलैंड इसमें खुश क्यों था? उसका मेन रीजन था कि यूरोप इसी गैस पाइपलाइन की वजह से रशिया से डिपेंडेंट था और इसी डिपेंडेंस की वजह से यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट में वो यूक्रेन का पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप यदि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी क्रिटिसाइज कर रहा था रशिया को, लेकिन वो यूक्रेन को वेपन सप्लाई नहीं कर रहा था। इसलिए जो यूरोप था वो पूरी तरीके से बटा हुआ था इस यूक्रेन और रशिया के वार में। इसलिए पोलैंड जो है इस समय खुश है कि अब पूरा यूरोप जो होगा पूरी तरीके से रशिया के अगेंस्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सऊदी अरबिया का एक मीम है। इसमें बाइडन जो है वो इस गैस पाइपलाइन में बम लगाते दिख रहे हैं। ये यूएसए के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक स्टेटमेंट है। इसमें कहा है कि इस गैस पाइपलाइन के ब्लास्ट होने की वजह से सभी लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे यूरोप में एनर्जी संकट पैदा हो जाएगा और रशिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें ट्रंप की एक और स्टेटमेंट है। इसमें यह कहा गया है कि जो यूएसए है वो इस समय हरिकेन में फंसा हुआ है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो ब्लंडर हुआ है वो ये गैस पाइपलाइन के ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। यदि यूरोप और रशिया दोनों मिलकर ये साबित कर देते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये यूएसए की वजह से हुआ है, इसमें क्या होगा, यूएसए की पूरे वर्ल्ड में इमेज धूमिल हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने एक ऑफर दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनसे नेगोशिएट कर सकता हूं, उनसे ये कह सकता हूं कि ये जो इवेंट हुआ है इससे कोई फर्दर जियोपॉलिटिकल जो क्लैशेस हैं वो ना हो। यदि हम ट्रंप की बात करें तो ये बहुत बड़े विजनर थे, क्योंकि उन्होंने 2019 में ही समझ लिया था कि ये जो गैस पाइपलाइन है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पूरा यूरोप है वो पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा रशिया पे और इससे क्लैशेस होने के बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं। इसलिए 2019 में ही इन्होंने ये गैस पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब बाइडन पावर में आए तो इन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया ये समझ गया कि यूरोप जो है इस समय डिपेंडेंट हो गया है रशिया पे, और इससे क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे यूरोप जो है पूरी तरीके से यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया और ना ही रशिया को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। तो इसलिए पूरा जो यूरोप है वो बढ़ चुका था यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में। कुछ लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर 26 सितंबर 2022 को बाइडन ने ये जो गैस पाइपलाइन है इसको ब्लास्ट कर दिया। लेकिन यूरोप के जो पॉलिटिशियन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से हाइब्रिड वार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए ने ब्लास्ट कर दिया है रशिया की गैस पाइपलाइन। इससे रशिया भी यूएसए की जो पाइपलाइन है उसके जो ऑयल कंटेनर है वो ब्लास्ट कर सकता है और इसमें यूरोप भी इसमें अपना इंटरेस्ट देख सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये हाइब्रिड वार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये एक आर्टिकल है, इसमें रशिया के स्पोक पर्सन ने कहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इससे पूरी गैस पाइपलाइन में 4 जगह लीकेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो गैस पाइपलाइन है बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और ये गैस पाइपलाइन में जो ब्लास्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो डेनमार्क और स्वीडन के बीच में हुआ है। और ये रीजन कहाँ पे आता है, ये नाटो के रीजन में आता है।
और नाटो में पूरा डोमिनेंस किसका है? इसमें यूएसए का डोमिनेंस है। इसलिए रशिया के स्पोक पर्सन ने कहा है कि यूएसए ने ही इस गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट कराया है। यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए केवल अपना इंटरेस्ट चाहता है। आप सभी लोग जानते होंगे यूक्रेन और रशिया के वार में, उसमें सबसे पहले प्रोवोक किसको किया गया था? रशिया को। यह क्यों किया गया था? क्योंकि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देनी थी, लेकिन नाटो की सदस्यता उसे मिली नहीं, जिससे क्या हुआ? रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। इससे क्या हुआ? यूएसए ने यूक्रेन को अपने वेपन सप्लाई किए, जिससे उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई और डिफेंस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया इस यूक्रेन वार का। और यदि हम इस गैस पाइपलाइन की बात करें, वो यूरोप की जो डिपेंडेंस है रशिया पे, वो पूरी तरीके से अलग करना चाहता है। इसलिए यूएसए ने रशिया की जो गैस पाइपलाइन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे क्या है कि यूएसए यूरोप को हाई रेट में बहुत ज़्यादा गैस सप्लाई कर सकता है और जो रशिया की डिपेंडेंस है यूरोप में वो बिल्कुल जीरो कर देगा। इससे क्या है कि यूएसए यूरोप को गैस सप्लाई कर सकता है और यूएसए की जो कंपनी है गैस की, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए यूएसए जो है वो केवल अपना इंटरेस्ट चाहता है। आप चाहे अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, उसमें यूएसए पहले अपना इंटरेस्ट देखा, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो वो अफगानिस्तान से चला गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट भी देख सकते हैं। यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में भी यूएसए ने ऐसा ही किया है। तो यूएसए केवल अपने इंटरेस्ट की बात करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कोई सा भी कंट्री हो। इस समय यदि इंडिया की बात करें तो केवल इंडिया को सपोर्ट इसलिए कर रहा है चाइना की वजह से। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यूएसए इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करता है। वो केवल अपना इंटरेस्ट देखता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।